स्वागत है आपका टाइम कैप्सूल में। यहाँ सुनेंगे आप इतिहास के पन्नों में खोए कुछ सुने अनसुने किस्से। विश्व इतिहास में कुछ ऐसे वीर नायक हुए हैं जिनके बल पर आज भी हमें गर्व है, और उनमें से एक थे भारत के राजा पोरस, जिन्होंने हाइडस्पेस की लड़ाई में अपनी बहादुरी से इतिहास रच दिया। 326 ईसा पूर्व में आज की झेलम नदी उस जमाने में हाइडस्पेस नदी कहलाती थी। यही नदी उस ऐतिहासिक लड़ाई की साक्ष्य बनी। एक ओर सेना लिए खड़े थे सिकंदर महान, जो विश्व विजेता बनने का सपना साकार करने यूरोप से निकले थे और कई जाने माने देशों को जीत चुके थे। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप में राजा पोरस, जो उस वक्त अपने राज्य को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे, जब अन्य शासक सिकंदर के नाममात्र से उसके समक्ष स्वयं आत्मसमर्पण कर रहे थे। पोरस ने सिकंदर का सामना करने का निर्णय लिया। हाइडस्पेस नदी गहरी और तेज बहती थी, जो किसी भी सेना के लिए एक भयंकर बाधा बन सकती थी। इसे पार करना अत्यंत कठिन था। इस चुनौती को समझते हुए राजा पोरस ने अपनी सेना को दक्षिणी तट पर चारों ओर संयुक्त रूप से व्यवस्थित किया, और पोरस की सेना सिकंदर के नदी पार करने के प्रयास को रोकने के लिए तैयार थी। सिकंदर अपनी रणनीतिक कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था। तूफानी रात के अंधेरे में सिकंदर सेना की एक टुकड़ी के साथ नदी की विपरीत धारा की दिशा से नदी पार करने का निर्णय करता है। जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में टकराई, भयंकर युद्ध हुआ। पोरस के हाथी शुरुआत में सिकंदर के सैनिकों के लिए एक भयंकर खतरा साबित हुए। हाथियों की चहलकदमी ने युद्धभूमि में चीख पुकार मचा दी, परंतु सिकंदर की नई रणनीतियों ने लड़ाई का अंत पलट दिया। हाथी सिकंदर की सेना के लिए एक बड़ा खतरा थे, जिससे निपटने के लिए सिकंदर ने हाथियों की आंख को निशाना बनाने की योजना बनाई, जिससे हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। साथ ही भालों की नोक पर जहर लगाया गया। इधर मौसम ने भी पोरस का साथ न दिया। मूसलाधार वर्षा के कारण युद्धभूमि कीचड़ से भर गई, जिसमें पोरस के रथ बुरी तरह फंस गए। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब राजा पोरस को गिरफ्तार कर सिकंदर के सामने लाया गया और उससे पूछा गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने प्रभावित होकर उसके साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया और पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया।